वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने कल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की इस लिस्ट में अब तक घोषित प्रत्याशियों के नामों को मिलाकर कुल मिलाकर 159 नामों का ऐलान किया गया है। सपा की इस लिस्ट में 31 मुस्लिम हैं, 31 एससी हैं, 12 यादव हैं, 9 ब्राह्मण समेत 10 महिला प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यानी कि हर तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर की गई है और इस सूची में हर एक जाति के ज्यादातर लोग हैं। 31 मुस्लिम हैं, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। 31 एससी हैं, 12 यादव हैं, 9 ब्राह्मण हैं। इसके साथ साथ 10 महिला प्रत्याशियों के नाम इस स्पेशल 159 में शामिल है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी सूची जारी कर दी गई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सवाल भी खड़े किए, क्योंकि सूची टुकड़ों में जारी की जा रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव के स्पेशल 159 में कई जातियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 31 मुस्लिम, 31 एससी, 12 यादव, 9 ब्राह्मण समेत 10 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई है। दरअसल अखिलेश अभी तक कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे थे, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार उन पर निशाना साध रही थी। सपा की लिस्ट जारी, यूपी फतेह की तैयारी। 159 उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक सीट का फुल प्रूफ प्लान। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव, रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा की इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। वहीं इस लिस्ट में आजम खान का नाम भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को देखें तो इसमें 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 10 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर दांव खेला है। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे, आजम खान रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनाव मैदान में होंगे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, कैराना से नाहिद हसन, सहारनपुर देहात से आशु मलिक, मांड से संजय लाठर, सीसामऊ से इरफान सोलंकी, नकुर से धर्म सिंह सैनी और चरथावल से पंकज मलिक जैसे दिग्गजों पर दांव खेला है। जानकार समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को भाजपा की चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने की चुनौती दी थी। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करिए। कौन कहां से लड़ रहा है, इस सूची को जारी करिए। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं है। कुछ घंटे भी नहीं बीते कि समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। गौरतलब है कि भाजपा सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर निशाना साध रही है, खासतौर पर नाहिद हसन को लेकर, जिन्हें सपा ने कैराना से मैदान में उतारा है। यूपी के चुनाव में पलायन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। खासतौर से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना गए हैं, तब से ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के नेता तक बार बार ये कह रहे हैं कि पहले प्रदेश से संभ्रांत लोग, व्यापारी पलायन करते थे, लेकिन अब वो लोग पलायन कर रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के व्यापारी और संभ्रांत लोगों को पलायन करना पड़ता था। यानी कुल मिलाकर असामाजिक तत्व, दंगाई, माफिया, इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन कैराना से इतर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर एक लकीर खींच दी है। हालांकि बिजनौर और मांड सीट पर ये लकीर सपा और रालोद के बीच नजर आ रही है, जहां गठबंधन के बाद भी सपा और रालोद आमने सामने हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।